धन की कमी अगर व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिशा से हर तरफ से परेशान हो जाता है। जब हमारे घर में धन की कमी हो जाती है तो हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके घर में भी हमेशा धन की कमी रहती है, पैसा आपके पास आता नहीं है, तो आपको जया एकादशी जो कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन पड़ रही है, इस दिन आपको तुलसी के पौधे में ये एक चीज डाल देना है। रातों रात आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा। धन से जुड़ी सारी समस्याएं बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो देखिए, जया एकादशी जो होती है ये सारी एकादशियों में बहुत महत्व रखती है। और अगर आप अपने जीवन में हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहते हैं, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर में पैसा आता नहीं है, पैसा आपके घर में रुकता नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है ना, तब तो आपको तुलसी के पौधे वाला ये छोटा सा उपाय एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आप सभी ये बात अच्छे से जानते होंगे कि तुलसी का जो पौधा होता है, इसका महत्व हमारे शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में बहुत ज़्यादा बताया गया है। तुलसी का पौधा अगर जिस घर में सही दिशा में लगा हुआ है, देखिए तुलसी का पौधा तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन उसे सही दिशा में यदि आपने लगा लिया और तुलसी से जुड़े हुए जो कुछ नियम होते हैं, अगर आपको वो नियम पता है और आपने उनके हिसाब से तुलसी मैया का पूजन किया, तो कभी भी ना आपके घर में गरीबी आती ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को किसी भी दिन घर लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, तुलसी के पौधे को घर लाने का भी एक दिन होता है कि किस दिन आपको अपने घर लाना है। दूसरी चीज़, चलिए तुलसी का पौधा आप कभी भी लेकर आ गए, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को ला करके घर की गलत दिशा में वो रख देते हैं, जैसे कि दक्षिण दिशा। अगर आपने तुलसी का पौधा लिया और आपने उसे दक्षिण दिशा में रख दिया, तो आपके जो कष्ट हैं, जो आपके दुख हैं, जो आपके घर की गरीबी है, वो घटेगी नहीं, उल्टा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने तुलसी के पौधे को गलत दिशा में रख दिया। इससे क्या होगा, आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को आपको दक्षिण दिशा में भूल कर भी नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारे पितरों की दिशा होती है, ये यम देवता की दिशा होती है। तो भूल कर भी इस दिशा में सबसे पहली चीज़ कि तुलसी का पौधा आपको नहीं रखना है। दूसरी चीज़, आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, सभी लोग ऐसा नहीं करते मगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ा देंगे, तुलसी के पत्तों को तोड़ लेंगे। एकादशी के दिन जल चढ़ा देंगे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ लेंगे कि हमें तो श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो तुलसी दल हम ले लेते हैं। लेकिन जो लोग तुलसी मैया की पूजा करते हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, ठीक है ना, ये बहुत सारी तिथियां होती हैं जिस दिन आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना होता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, उस उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या है। तुलसी के पौधे में वो कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ है जो आपको जया एकादशी के दिन, या फिर ये उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे में ये चीज़ डालनी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हल्दी की। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के आती है। धन की जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, जितना भी आपका आर्थिक पक्ष आज कमज़ोर है, चाहे आज आप अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन जब आपने हल्दी का कोई भी उपाय कर लिया, विशेष करके अगर एकादशी के दिन कर लिया, तो इससे आपके जीवन से ना धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं बहुत तेज़ी के साथ दूर होती चली जाती हैं, क्योंकि हल्दी का संबंध होता है आपके गुरु ग्रह से। हल्दी प्रसन्न करती है श्री हरि विष्णु को, और हल्दी जो जिस तरह से हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम करती है, उसी तरह से हल्दी आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर देती है और धन से जुड़ी समस्याओं को बहुत तेज़ी के साथ वो दूर करने का काम करती है। तो देखिए, आपको चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आप अपने घर पर जो साबुत वाली हल्दी आती है ना, उसको अगर पीस लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तो चुटकी भर आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और पहुंच जाना है आपको तुलसी मैया के पौधे के पास, और कुछ भी आपको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब हल्दी तो हम सभी के घर में होती है, तो हल्दी, ये जो चुटकी भर हल्दी आप लेंगे ना, ये आपके जीवन से सारी गरीबी को दूर कर देगी, सारे आपके कष्टों को दूर कर देगी। विशेष करके अगर धन को लेकर परेशान है तो बहुत जल्दी आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा। तो चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है, आप पहुंच जाना है आपको तुलसी मैया के पौधे के पास।
ठीक है ना। तुलसी जी के पौधे के पास जाएंगे और ये उपाय आपको सुबह के समय करना है, एकादशी में सुबह के समय। अब आपको क्या करना है, सूखी हल्दी आपको तुलसी जी के गमले में अच्छे से डालनी है, ठीक है ना। तुलसी मैया के पौधे को नहीं छूना है आपको, सिर्फ आपको अपने हाथों से हल्दी को डालना है और हल्दी डालते डालते आपको इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो देखिए इस तरह से आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पूरे 11 बार आपको ना सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ना आपको जप कर लेना है। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हैं ना और हल्दी डालते हुए कर लेते हैं, यकीन मानिए श्री हरि विष्णु आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने रीझ हो जाते हैं ना कि फिर कभी भी आपके घर में धन की कमी वो नहीं होने देते हैं। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि धन हमें कौन देता है, माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना धन हमें मिलेगा ये किसके हाथ में होता है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। और श्री हरि विष्णु को जब आपने प्रसन्न कर लिया, फिर धन की कमी तो आपके जीवन में रहने ही वाली नहीं है। तो देखिए चुटकी भर हल्दी, सिर्फ और सिर्फ चुटकी भर हल्दी आपकी बड़ी से बड़ी गरीबी को दूर कर देती है। क्योंकि जब आप ये हल्दी तुलसी के पौधे में एकादशी के दिन डाल देते हैं तो इससे होता क्या है, तुलसी मैया के पौधे को बहुत लाभ पहुंचता है। और श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया बहुत ही प्रिय है और तुलसी मैया माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जहाँ तुलसी मैया वहाँ श्री हरि विष्णु, जहाँ माता लक्ष्मी वहाँ श्री हरि विष्णु, और जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ माता लक्ष्मी। तो देखिए आपने श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया, माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लिया, फिर धन की कमी आपके घर में कैसे हो सकती है। तो ये चुटकी भर हल्दी आप डालें और इस मंत्र का जप करते करते डालें, उनसे प्रार्थना करें। अब ये उपाय यहाँ पर आपका पूरा नहीं होता है, आधा उपाय आपको सुबह को करना है, शाम को भी करना है। अब शाम को क्या करना है, शाम को कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ देसी घी का एक दीपक आपको लेना है, ठीक है ना। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है, तिल का भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो देसी घी का ले लें, गाय का शुद्ध देसी घी लेना है आपको और दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब ये दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। अब जलाएंगे कैसे, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी रखेंगे और उसी हल्दी के ऊपर ये दीपक रख करके जलाना है और चुटकी भर हल्दी आपको दीपक के अंदर भी डालनी है, ठीक है ना। और श्री हरि विष्णु का फिर से ध्यान करना है, फिर से आपको उनके मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। इस मंत्र का जप करेंगे और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में जो धन की कमी है उसे आप दूर करें। तो इतना उपाय जब आप कर लेते हैं एकादशी के दिन, गरीबी चाहे आपके घर में कितनी भी हो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अगर कोई विशेष मनोकामना है ना कि मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मान लीजिए धन की कमी नहीं है, कोई और आपकी विशेष मनोकामना है, अपनी मनोकामना कह देना इस वाले उपाय को करके, 101% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से। क्योंकि ये उपाय इतना अचूक है, इस उपाय को करते ही आप देखेंगे कि कष्ट आपके जीवन से ना दूर होते चले जाएंगे। तो बात कर ली हमने ये पहले उपाय की, जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको एकादशी के दिन ही करना है। तो देखिए आप सभी ये बात जानते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जो हैं ये बहुत चंचला होती हैं, किसी एक स्थान पर ये नहीं ठहरती हैं। और आप चाहते हैं ना कि धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहें, तो आपको क्या करना है, आपको एकादशी के दिन एक दीपक तैयार करना है, जिस दीपक के अंदर आपको कलाबे की लंबी बाती लगानी है। कलाबे की लंबी बाती लगाएंगे, गाय का शुद्ध देसी घी भरेंगे, आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। अब ये दीपक आपको अपने घर में लक्ष्मी माता की प्रतिमा के आगे जलाना है और उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आपका वास हमेशा मेरे घर में रहे। तो देखिए आपने जो कलाबे की बाती लगाई है ना दीपक में, और लंबी बाती जो लगाई है, ये आपके जीवन में धन की वृद्धि को करता है। मतलब धन की वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है, धन आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। और अगर सर पे कर्जा भी है ना, चाहे कर्जा कितना भी हो, सारा कर्जा आपका उतर जाता है जब ये एक दीपक आप एकादशी के दिन इस तरह से प्रज्वलित कर देते हैं। देखिए इसी के साथ बहुत सारी गलती हम ऐसी कर देते हैं, विशेष करके एकादशी के दिन हमारे कष्ट घटने की बजाय उल्टा बढ़ जाते हैं। तो देखिए गलतियां होती क्या हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकादशी के दिन चावल खा लेते हैं, ठीक है ना, एकादशी के दिन प्याज खा लेते हैं,
लहसुन खा लेते हैं। तो देखिए आप वैसे चाहे प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि ये तिथि बहुत बड़ी होती है, ये दिन बहुत बड़ा होता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कभी भी आपके घर में ना धन की कमी नहीं आएगी अगर ये सारी चीज़ें आप लेकर के अपने साथ चलेंगे। साथ ही साथ आप क्या करें कि जब भी एकादशी का दिन होता है ना, उस दिन आपको कभी भी किसी से उल्टे शब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमेशा अपने मुँह से आपको अच्छा बोलना है और अच्छा ही सोचना भी है। तो देखिए आज की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको उपाय समझाने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ लिखना है जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।